बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ तैयब बलोच मौजूद है। ये दूसरी नशिस्त है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो मामलात हैं वो हम गुज़श्ता नशिस्त में रिकॉर्ड कर चुके, आप देख भी चुके होंगे। और तैयब बलोच से हम इस तमाम मामले पे जो अडयाला जेल के बाहर वाक़या हुआ और फिर जितने सवालात, जितनी कंट्रोवर्सीज़ तैयब बलोच के हवाले से मौजूद हैं, इनकी लीनिंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, जो इल्ज़ाम लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ ये बहुत ही लवी डवी हैं, इनका कोई मोहब्बत है बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के साथ और मखसूस एजेंडा है इनका अगेंस्ट पीटीआई, उन सवालात के जवाब ले रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम ये है कि आप एक एजेंडे के तहत, आप एक गुमाश्ते के तौर पर, ये अल्फाज हैं जो इस्तेमाल हुए और आप गए हैं वहाँ पर एजेंडा पर टाउट बन के, आपने वहाँ पर किसी का एजेंडा सर्व किया। अब देखें, ये जो एजेंडे की बात है, अब मेरा तो अपना एजेंडा एक ही है और वो है ख़बर, ठीक है, सही। और कोई एजेंडा मैं फॉलो नहीं करता। जो मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि तैयब आज़ाद मंश बंदा है। इसके माइंड में जो आता है ना, खरा बंदा ठोक देता है, कह देता है, ठीक है। ये रू रियायत भी नहीं करता, ये एक परसेप्शन है मेरे बारे में, ठीक है। अब ऐसी उसमें मैं आपको कहूँ कि 2000 अहमद नूरानी ने स्टोरियाँ की, पहले की अलीमा खान की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक स्टोरियाँ अहमद नूरानी की है। ये फैक्ट्स वो लेके आए थे, फैक्ट्स हैं जो हैं, स्टोरियाँ हैं या इल्ज़ाम है। मैं नहीं कह रहा कि वो उन्हीं की हैं, ठीक है, वो चीज़ें लेके आए। अच्छा, उसके बाद नहीं, बड़े सीरियस सवालात हैं एमनेस्टी स्कीम से, एमनेस्टी स्कीम से, वो सारा कुछ। अच्छा, अभी भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं पूछना चाहूँगा उनसे, ठीक है, और इसी चीज़ों से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मिसाल, सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब उसको नोटिस लेते हैं बैरून मुल्क प्रॉपर्टियों वाले, तो अलीमा खानम का, अलीमा आपा का नाम भी आ गया उसमें, तो वो जुर्माना हुआ, वो सारा कुछ हुआ। अभी भी मुझे अदराक नहीं है कि वो 2 करोड़ 96 लाख 94 लाख समथिंग हुआ था कि वो पे हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब तो मैं चाहूँगा कि मैं अलीमा खानम से पूछूं कि आपको जो फाइन हुआ था वो आपने पे किया, क्योंकि उनके उस वक्त इनके भाई की हुकूमत आ गई। तो मुझे ये तो आउट ऑफ नोवेयर सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्टर अडयाला जेल के बाहर पहुंचता है, अलीमा खानम से ये सवाल करता है और वो उसका जवाब देती हैं। जहाँ तक ज़ाहिर मेरी नज़र से गुजरा है, वो उसका ये जवाब देती हैं कि 9 मई का भी मुकदमा है, फलां भी है, तो अगर ये ऐसा है तो हमारे पे मुकदमा बना लें। इसके बाद फिर आप कहते हैं कि यानी वीडियोज़ आती हैं, तहरीक इंसाफ कहती है कि ये हरास कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, सवाल का जवाब मिल गया उसके बावजूद, इश्तिआल अंगेज़ रवैया है, नाज़ेबा जुमले हैं, औकात की बात की गई है और ये सब कुछ, ठीक। अब जो 2 सितंबर को सवाल हुआ, वो ओनली 1 सवाल मेरा था। अलीमा खान से मैंने दूसरा सवाल नहीं किया अभी तक। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ और हक़ाइक़ बताना चाह रहा हूँ, अभी तक मेरा दूसरा सवाल ही नहीं हुआ। मैंने बता भी दिया कि अगर मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, मेरे शायद और भी सवाल होंगे जो मेरे माइंड में है, ठीक है, लेकिन वो मेरा ओनली 1 सवाल था। उसके बाद अब वो सवाल मैं एग्जैक्ट करना चाह रहा हूँ, आप अपना वो कर सकते हैं कि इसमें, या हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक बदतमीज़ी का अंसर कहाँ पे है, जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि तैयब ने बदतमीज़ी की, ठीक। नहीं, वो बदतमीज़ी वाली बात है। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है, आगे भी आते हैं, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है, वो बेसिकली एक ऐसा माइंड सेट है एक रिपोर्टर का जिसके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि ये बदतमीज़, कि जो उनकी पार्टी के लीडर को तशबीह देता है एक नापाक जानवर के साथ, उसके बच्चों को तशबीह देता है एक नापाक जानवर के साथ, उनके बारे में एक बड़ी ही डिफरेंट किस्म की ज़बान इस्तेमाल करता है। वो ये कहता है कि इसने रॉ से पैसे लिए हुए हैं, इसराइल से पैसे लिए हुए हैं। वो तो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड कहता है, मैं नहीं कहता, लेकिन इसराइल और इंडिया का फंडिंग सही, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड कहता है, सजा भी हुई तो उसमें आप फैसले चीज़ें, वो मेरा नहीं है, वो स्टेट रिकॉर्ड कह रहा है। इसराइल और इंडिया का फंडिंग तैयब ने उस पर नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एग्जैक्ट सवाल था, 2 सितंबर को मीडिया टॉक हो रही थी, मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा, वो मीडिया टॉक ये नहीं थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे वो जैसे आपने उधर उसने कैमरे लगाए हुए और वो टॉक कर रही है, तो मैंने कहा मैडम, अब ये लफ्ज़ है मैडम का और कोई लफ्ज़, मैडम आप पर ये इल्ज़ाम है, ये एग्जैक्ट वर्ड है, आप पर ये इल्ज़ाम है कि 2004 में जो है शौकत खानम फंडिंग से आपने अमेरिका में जदादे बनाई। दैट्स अ सवाल, दैट्स अ क्वेश्चन। अभी इससे पहले कि अलीमा आपा या अलीमा खानम वो उसको रिस्पॉन्ड करती,
पीटीआई के जो वहाँ पे सोशल मीडिया के, या जो वो सोशल मीडिया कहता हूँ सॉरी, जो वर्कर्स थे, जो कारकुन थे, जो वहाँ पे थे, सरगोदा डिवीजन के शायद उस दिन आए हुए थे, शेम शेम शेम, बदतमीज़ बदतमीज़, ये बदतमीज़ी कर रहा है, आपस से ये बदतमीज़ी कर रहा है, पूरा एक वो शुरू हो गया। अब अलीमा आपा रिस्पॉन्ड कर रही है मेरे सवाल का जवाब, तो मैं वहाँ पे कह रहा हूँ कि खामोश हो जाओ, वो जवाब दे रही हैं तो उनको जवाब देने दें, मैं तो जवाब देने मतलब, और उन्होंने जवाब भी दिया जो आपने पढ़ के सुनाया, ठीक। अब इसमें कोई आपको बदतमीज़ी नज़र नहीं आई, लेकिन मेरे इस सवाल पे एक परसेप्शन बना दिया गया कि इन्होंने आपस से बदतमीज़ी की। फिर उसी लम्हे, उसी टाइम सवाल करने के बाद मैं पीछे हट गया, उन्होंने जवाब भी दे दिया, मैं बैक साइड पे हो गया ना, सही, ठीक है। तो अलीमा के साथ थी उनकी बहन नूरीन खान आई, और वो अपने वर्कर्स को कह रही है कि इसने आपा से बदतमीज़ी की है, ठीक है। अब परसेप्शन यहाँ से बनी कि तैयब ने बदतमीज़ी की है, इसने आपा से बदतमीज़ी की है, इसको सबक सिखाना चाहिए। और वर्कर उस टाइम चार्ज भी थे, नारे भी लगा रहे थे ना, आपने वो देख वीडियो भी देखे तो उस टाइम शेम शेम शेम, आपने बदतमीज़ी की आपस से, ये चीज़ें थी। और उनकी बहन भी यही कह रही हैं, ठीक। चलो बस ख़त्म हो गया ना, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। मैंने वो सारा दिन रात 9 बजे तक वो बैठी रही, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ ना, मैं फिर गया हूँ या आगे पीछे कोई किसी ने नथिंग, तो ठीक है। दूसरे दिन तोशाखाना 2 का समात है, मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ, तो जहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग होगा, और ये तो हिस्टोरिकल जो है, शायद कल को किताब लिखनी पड़े। मैं कहते ना आप साइफर में गए ना, आप साइफर में मैं गया, साइफर में शाह महमूद कुरैशी से पूछ लें, साइफर में खुद इमरान खान गवाही देगा कि तैयब बलोच आता रहा है साइफर केस में। मैं 190 मिलियन पाउंड केस में भी गया, सही, ठीक है। यही मैं कह रहा हूं कि ये जो कहते हैं ये अचानक आया नहीं, इसी अलीमा आपा से पूछ लें, जब ये साइफर केस में आती थी, 190 मिलियन पाउंड केस में आती थी, तो मैं भी वहां पे मौजूद होता था, सही, ठीक है ना। तो मैं तो जाता रहा हूं, और मैं मतलब ये नहीं है कि मैं एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से निकल के उधर चला गया और तो टोटल चेंज हो गया, नहीं। साइफर में मैंने पूरी रिकॉर्ड की, और साइफर वाला मामला जब हाई कोर्ट में आया और उसमें कहा कि जर्नलिस्टों को जाने दिया जाए, और ये सारे आर्डर्स भी आए, तो उसमें भी जो है मैं गया, ठीक है ना। तो मैं चूँकि वहाँ पे ऑलरेडी मेरा दफ्तर मुझे असाइन कर रहा था वहाँ पे, और वही बोल ही था जो मुझे असाइन कर रहा था, ठीक है ना। तो अगर वो 1.5 साल पहले 2 साल पहले वो मुझे असाइन कर रहे थे, अब भी उन्होंने असाइन किया, तो इसमें कोई वो नहीं है। उनको पता है कि यार ये फुटवर्क वाला बंदा है, ये वहाँ पे काम करता है, ठीक। एक चीज, फिर आप अगले दिन दोबारा चले, जुमे को आते हैं, जुमे को जहाँ पे हरासमेंट वाली मैटर आता है ना, वो मैं क्लेरिफाई कि वो आ रही हैं, आप रास्ते में उनके ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपने हाथ में मोबाइल उठाया हुआ है, उधर से वो कुछ कह रही हैं, गालिबन उनकी एक और लीडर हैं रावलपिंडी की, सिमाबिया तैर, हाँ, अब आए ना मैं बात पे। अब हुआ क्या उस दिन, अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद वही जो बातें हुई, और फिर वो नूरीन वाली बात भी मेरे माइंड में थी कि यार वर्कर्स को मेरे सामने वो कह रही हैं अलीमा आपा से इसने बदतमीजी की है, जब एक वो मेरा ओनली सवाल था। कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, उसी टाइम चल गई थी। अच्छा, मैं सच बताऊं, जिस टाइम मैंने सवाल किया और उसके बाद वो हुआ 2 या 3 मिनट में मुझे मैसेज आ गया फलक जवेद नामी अकाउंट से कि इसने अलीमा आपा से बदतमीजी की है, इसको सबक सिखाएं। इस टाइप के ट्वीट्स आने शुरू हो गए। फिर मैं देखता रह गया, जो देखता है, आप देखते हो तो कि क्या हो गया, तो 2 स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। मैं परेशान हो गया। अच्छा, रात तक वो चीज़ लावा पक चुका था मेरे खिलाफ, पीटीआई का। अब वेरी नेक्स्ट डे जुमे का दिन है, और हो रही है तोशाखाना 2 की, उसमें अलीमा आपा आती हैं। तो अब आपको बेसिकली आपके सवाल का जवाब मिल चुका है, जो भी अलीमा खान ने देना था। अब आप वहां पर गए हैं ये शिकवा करने के लिए? नहीं, वहां पे तो आपने मेरे खिलाफ कैंपेन क्यों चला? वहां मैं तो गया कवरेज के लिए, और वो जो चीजें चल रही हैं वो तो मेरी असाइनमेंट है, ठीक है। उससे तो दूसरा ये है कि वहां पे अलीमा आपा आई, मेरे माइंड में ये था, और बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं कि यार अलीमा आपा आ रही हैं, इनको कहता हूं कि मेरे खिलाफ सारी चीजों को इकट्ठा देखा गया है। मेरे खिलाफ अलीमा खान को अंडा मारा जाना और आपके सवालात करना, इसको यकजा करके देखा गया। मैं अलीमा खाना खुद गवाह है। मैंने खानम को कहा, मैंने कहा कि मैं मुजम्मत करता हूँ मैडम, जो कुछ हुआ है, आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया आपके उसने कि मैंने बदतमीज़ी की है। मैडम वो मेरा सवाल था, बदतमीज़ी नहीं थी, ये जो आपके साथ हुआ। अच्छा, आपकी गुफ्तगू हुई? ये हुई मैडम से, ठीक है ना। जब अंडा लगा और उसके बाद ये मेरी हुई, वो स्टाक करके जब जाने लगी ना,
मैं काफ़ी हद तक उनके साथ चला। अच्छा, अब वो इंसिडेंट बताए ना, अब वहां पर हरासमेंट वाली जो आप अडयाला बात कर जेल रहे के हैं। बाहर जहां पर हरासमेंट का अच्छा, इल्जाम लगा। हुआ क्या, होता क्या है, अलीमा आपा आई, मेरे खिलाफ एक चीज़ चल रही थी, मैं चला गया, मेरा माइंड में था कि आपा आई हैं, मैं इनसे को कहता हूँ कि मेरे खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, आप या मजम्मत कर दें या कुछ ऐसा कह दें कि ये रुक जाए। ठीक है, जर्नलिस्ट है, मतलब मैं ट्रोलिंग कहीं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जब चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं, चीज़ें घर तक पहुँचती हैं, तो चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं बाज़ औक़ात। तो मैंने कहा मैं आपस को रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मैं इसी सिलसिले में गया और वहाँ पे आप वो फुटेज भी देख लें। यही सवाल थे कि सहाफ़ी तैयब बलोच ने कल आपसे सवाल किया और परसेप्शन ये बना दी गई कि मैंने बदतमीज़ी की। मैडम मैंने तो आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की। तो अगर आप इसको क्लेरिफाई कर दें और या ये जो मेरे खिलाफ ट्रोलिंग है, ये सारा कुछ चल रहा है, तो आप जो है मजम्मत कर दें इसकी या अपने वर्कर्स को कह दें, तो ये चीज़ थम जाएगी मैडम, रुक जाएगी। अब मैं यही बात कर रहा हूँ इसी असना में। ठीक है, अब वो चल रही है, ये नहीं है वो खड़ी हुई थी। अच्छा, इससे पहले भी वो मीडिया टॉक कर रही थी, वो मैंने इंटरप्ट नहीं की। जब उनकी मीडिया टॉक हो गई, आखिरी उनका वर्ड ये था कि इसमें मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है, ये नहीं है। जहाँ से मुझे मौका मिला मैंने कहा मैडम आप कह रही हैं मीडिया आज़ाद नहीं है, तो यहाँ पे भी सवाल करने पे ये परसेप्शन बना दी जाती है, ये ट्रोलिंग कर दी जाती है। तो आप तो वो करें कि आप जो है वो मीडिया फ्रेंडली हैं, आप मीडिया की कदर करती हैं। और ये अभी भी मुझे जो है ना वो ऐसी कालें आ रही हैं आपके सामने। तो खैर, तो मेरा ये था। अब इसमें सिमाबिया तहर नामी ख़तून, मैंने मेरा पहली दफ़ा उसके साथ, वो आई हैं, उन्होंने जो है ना अब जो है वो आप जो है अलीम आपा से जो है, अब अलीमा भी चल रही हैं, वो मीडिया टॉक कर चुकी, अब वो वहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की तरफ वो जा रही हैं, मैं भी उनके साथ चल रहा हूँ और बिल्कुल कह रहे हैं कि आपने रुकावट डाली। नहीं, रुकावट तो मैंने नहीं डाली, फ्रेंडली था। और हाँ, कोई मोबाइल से फुटेज बना रहे होंगे, मेरे हाथ में मोबाइल होगा, शायद मैं फुटेज बना रहा था या नहीं बना रहा था, मुझे इसका नहीं है एग्जैक्ट। मेरा इंटेंशन उनसे यही थी, जो मेरी इंटेंशन थी कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये आप रुकवा दें या इनको कह दें जो भी। अच्छा, शायद अलीमा आपा करती, कुछ कहती, सिमाबिया तह रहे, उन्होंने अंदर घुसी। अब ये अलीमा जा रही है, मैं जा रहा हूँ, अंदर घुसी, और आप फुटेज देख सकते हैं, उसको एनालिसिस करें जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हाथ मार रही हैं, किधर हो जाओ, आप अली आपा को जो है वो हरास कर रहे हो, ये उसके वर्ड है। आपा के वर्ड नहीं है कि तैयब ने मुझे हरास किया, उसने नहीं कहा। ठीक है, वो गाड़ी में बैठी चली गई, शायद वो मुझे रिस्पॉन्ड भी करती। सिमाबिया तहर ने आके सारी सूरत हाल बिगाड़ी और उसने जान के ऐसा किया कि ये चीज़ मेरी ये परसेप्शन ये बन रही है अब कि शायद वो कि अलीमा के खिलाफ ये चीज़ चली जाए। मैं ये समझता हूँ क्यों अब आ जाते हैं। अब ये वाला इवेंट हो गया ना, फिर तो कोई इवेंट नहीं हुआ, फिर हुआ अंडे वाला इवेंट। सही, ठीक है। अच्छा, अंडे वाले इवेंट से पहले भी कोई आपको सवाल नहीं मिलता, कोई चीज़ नहीं मिलती। तीसरे दिन की जो बात आप है, मुकम्मल कर लें, फिर मैं सवाल करूँ। या बात उसी दिन की, ये उसी दिन की बात है, ये सुबह का टाइम है जब हमने ये सवाल किया। और जब खान साहब का वो हो गया, समाअत मुकम्मल हुआ, तो वो अलीमा खानम आई और उन्होंने मीडिया टॉक करने लगी। और वो मीडिया टॉक ठीक है उन्होंने की, उसमें उस पूरी टॉक में तैयब बलोच का कोई सवाल नहीं था, ना मेरी ऐसी बात थी। हाँ, जब टॉक ख़त्म हो गई, आपा को अंडा लग चुका था, मैं आपा के साथ गाड़ी तक गया, मैंने आपको कहा कि आपा ये बदतमीज़ी है जो आपके साथ हुआ है, मैं मजम्मत करता हूँ। मेरे ट्वीट भी हैं, मैंने कहा मैं मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैडम जो हमारे साथ हुआ है अगर आप मजम्मत कर दें, अब मैं तो टेंशन में हूँ ना, मतलब मेरा तो आप अपने आप को रखें, आपके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा हो, आपकी कैफियत क्या होगी। ठीक है, मैं तो ये कह रहा था कि इनके वर्कर्स इनकी बात मानते हैं, आप कह देंगी तो ये चीज़ें कूल डाउन हो जाएंगी, ये चीज़ें सख्त नहीं जाएंगी, ये आगे तक नहीं जाएंगी। जिसको कह रहे हैं ना ये एजेंडा है, अगर एजेंडा होता तो मैं अलीमा आपस से बार बार ये मिनते तरले क्यों कर रहा होता। ये मेरे मिनते थे, मेरी इल्तिजाएं थी, मेरे तरले थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अंडे वाला वाक़या होता है। अब अगर आप अंडे वाली फुटेज को देखें, अगर तैयब बलोच से लाजमी आप उसको जोड़ना चाहें तो कोई भी अपनी परसेप्शन जो भी बनाए वो जोड़ें। उसमें आप सिमाबिया तहर के करैक्टर को क्यों नहीं देखते। वो जब टॉक हो रही है, मैं नीचे बैठा हुआ हूँ, पीछे कैमरे लगे हुए हैं, मैं नीचे बैठा हूँ, आपा सामने खड़ी है और वो टॉक कर रही हैं, और उस पूरी टॉक में मेरा कोई इंटरप्शन नहीं है, क्योंकि सुबह जो था वो चीज़ हो गई भाई, इन्होंने ठीक है। अच्छा, टॉक कर रही हैं, सिमाबिया तहर गुम हो जाती हैं,
ठीक है, आज नईम बजोता की मैं बात करता हूं, जो मेरे खिलाफ ये पूरे प्रूफ लेके आया ना, नईम बजोता ये क्यों लेके आया है, मेरे खिलाफ इतना पर्सनल क्यों हुआ, उसने मुझे गालियां भी दी, आपने देखी। अच्छा, नईम वो गुम हो जाती है, मेरे टाक से खिसक जाती है, थोड़ी देर बाद आके वो उस जगह पे खड़ी हो जाती है, फिर कोई इशारा करती है नईम बजोता को, नईम बजोता यूं करके, तो फुटेज है ना, आप देख सकते हैं, मैं तो नीचे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, ठीक है। और उसी टाइम आपा को आता है, अंडा लगता है और वो सारा कुछ, और फिर पकड़ो धकड़ो और वो जो कुछ हुआ, ठीक। अब उसमें मुझे मशकूक करैक्टर ये दो नजर आए, नईम बजोता और सिमाबिया तहर। इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने अंडा पड़वाया। मैं कह रहा मुझे मशकूक करैक्टर नजर आए, जो उनकी हरकत और सकनात थी एन अंडे, यार अंडे से पहले सिमाबिया तहर का गुम हो जाना, टाक को छोड़ के चले जाना, फिर आके उसी जगह पे अपनी जगह पे खड़े होना, ये देखिए लंबी बहस। अच्छा, मैंने फिर सुने नईम बजोता के बारे में मैंने फिर इसका इजहार किया, मैंने कहा कि सिमाबिया तहर के ये मशकूक हरकत शनाख्त थी और नईम बजोता को ही उसने इशारा किया था, और उसके फौरन बाद ये अंडा लगता है। तो मैंने कहा कि मुझे सिमाबिया तहर के साथ नईम बजोता भी इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आपा के खिलाफ कोई ऐसा हुआ या कोई ऐसी तरतीब हुई जिसको, खैर वो या गुफ्तगू की आपने? मैंने गुफ्तगू नहीं की, मैंने शायद ट्वीट किया है, ठीक है ना। मैंने कहा ये चीजें मुझे लग रही हैं बज़ाहिर कि ये चीजें हुई हैं, इसको देखा तो जाए। अब ये मामला बख गया, ठीक है, यानी उनके ऊपर आप इल्जाम लगा चुके हैं, आप उनको ये कह चुके हैं कि इन्होंने नहीं मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कोई लगता ये है मैंने किसी टीवी चैनल पे नहीं बैठा, मैं कहीं डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा इन चीजों को देखना चाहिए कि ये चीजें मुझे मशकूक लगी हैं। अब आज डी-डे पर जहां पर ये सारा वाकया हुआ, अच्छा, मैंने उनके ऊपर कोई जजमेंट भी कायम नहीं की कि यही जिम्मेदार है। मैंने एक चीज देखो, बीइंग जर्नलिस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने वो ऑब्जर्वेशन बयान की है कि ये चीजें हैं, इसको देखना चाहिए। अच्छा, ये चीज ठीक है। फिर कुछ अकाउंट्स ट्वीट करते हैं उससे वेरी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट समात के मौके पर, जिस दिन ये वाकया हुआ है, ठीक है, आप सड़क किनारे खड़े हैं और कुछ अकाउंट्स ट्वीट करते हैं कि, और वो इस वाकये से 3-4 घंटे पहले हुए ये 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे के ट्वीट्स हैं, और ट्वीट्स ये किए जाते हैं कि आज मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ वो जो ट्वीट किया जाता है, आपके पास क्या उसका जवाब है? आपके ख्याल में ये क्यों ये परसेप्शन बन गया या इसकी क्या वजह हो सकती है? ये मेरे पास मौजूद है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आपके हवाले से। जो ये मेरे पास, मैं भी निकाल लेता हूँ, साथ ही ज़ाहिर है कि लोग जी, अब आई एम अनेबल टू फाइंड इट राइट नाउ। जी, ये एक ट्विटर अकाउंट है जिसने डिलीट भी कर दिया ट्वीट, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। ये ट्वीट डिलीट हो चुका है, लेकिन उस ट्वीट में लिखा क्या था? पुलिस इन सिंपल क्लोथ्स विल बीट दिस तैयब बलोच टुडे एंड दे विल ब्लेम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, सोर्सेज इनसाइड रावलपिंडी पुलिस सेड। ठीक है, अब ये पहले से क्यों ये परसेप्शन बन गया था कि आपके साथ ये वाकया पेश आएगा? ये आपके इल्म में भी आई थी ऐसी कोई बात? सुने ये तो है। अब इसका एक और भी जो PTI के अपने अकाउंट से, यानी कि उसके सोशल मीडिया जो यूज़र्स हैं उनके अकाउंट से भी कोई ट्वीट हुए हैं, उसी टाइम ही हुए हैं, ठीक है। ये किसी ने काउंटर ट्वीट किया कि ताकि अगर तैयब के साथ कोई वाकया हो तो उसको मूरद इल्ज़ाम हम पुलिस को डाल सके। चीज़ें होती हैं जो आपकी नज़र से गुजर रही थी ये चीज़ें? अच्छा, हाँ, मेरी नज़र से गुजर रही थी। मैं आपको बताऊं कि मुझे इवन के अरसलान बलोच, कोई मशहूर PTI का इन्फ्लुएंसर है, उसने कहा है कि आज नज़ेबा ज़बान, मेरे साथ एक और गुलाम रसूल कुंबर साफ़ी थे, हम दो का तस्वीर था, ये आज दोबारा गए हुए हैं, इन्होंने बदतमीज़ी की है, आज इनको सबक सिखाना, इस टाइप का ट्वीट था। अच्छा, एक ये ट्वीट था कि इन्होंने जो है वो, अगर आपको ये था, अगर आपको खान से मोहब्बत है तो खान की मोहब्बत का इजहार आपने करना है, आज इनको आपने जो है वो निशान इबरत बनाना है। अब ये सही, ये बकौल उनके या बकौल आपके वो जो निशान इबरत बनाने वाला वाकया हुआ है, वो जो हमारे पास फुटेज पहुंची है वो इस तरीके से पहुंची है कि अभी टॉक शुरू नहीं हुई, सेटल डाउन हो रहे हैं जी। आप आकर कैमरों के सामने बैठते हैं, आते हैं तो आपको कैमरामैन कहते हैं कि आप यहाँ ना खड़े हो। जाहिर है कि जिसका भी फ्रेम डिस्टर्ब हो रहा है, जिसका व्यू ब्लॉक हो रहा है, आपको ज़बरदस्ती पीछे से कैमरामैन आवाज़ें लगवा कर आपको बिठाते हैं, या जो भी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं वो आप पे कहते हैं कि भाई इसको बिठाओ, आप बैठ जाते हैं। वहाँ पर टॉक का आगाज़ नहीं होता, आप इंटरप्शन शुरू करते हैं। थैंक यू। ये
ये कैसे हो गया? आपने ओपनिंग स्टेटमेंट होने क्यों नहीं दी? यस, आपने बहुत अच्छी बात की। और फिर यही है कि मुझे आपके तवज्जुह से आज इन डिटेल इस चीज़ को क्लैरिफाई करने का मौका मिल रहा है। उसमें उसी टाइम जब मैं आया हूँ, हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इजाज़, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, GNN के हैं, उनके साथ बदतमीज़ी भी हो रही थी एन उसी टाइम। और उसके बेचारे के साथ कैसे बदतमीज़ी हुई, वो अलीमा आपा ने ख़ुद उनको बुलाया बात करने के लिए। उसने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि हमारे जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चली है और ये कहा गया कि आज इनको, अच्छा मैं आपको बताऊँ, PTI के कुछ लोकल लोगों ने वहाँ पे, जो मेरे जानने वाले होंगे, उसके जानने वाले होंगे, वो आए, उन्होंने कहा कि आज मनसूबाबंदी है, आपको मारा जाएगा, ठीक है, ख़ास तौर पर तैयब और फैसल, और इनको कहो कि ये साइड पे हो जाएं, हम नहीं चाहते कि फिर ये चीज़ें ख़राब हो, तो अभी हमदर्द, ये हमें बतलाया गया। और वहाँ पे काम करने वाले जर्नलिस्टों को पता है, आप मेरा किसी से भी पूछ लें। अच्छा, ये चीज़ें तो आपके तो जानने वाले नईम पंजोता और दीगर लोग, आप इसको पहले ही नॉर्मल इस मामले को सॉर्ट आउट करवा लेते। हाँ, यही बात। ये आपने क्यों नहीं किया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने इजाज़ को, 60 साल उसका उम्र है, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, GNN का रिपोर्टर है, कूल एंड काम नेचर का है। हमने कहा कि ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मैं उस दिन PTI के वर्कर से मुझे ये फील हुआ, मुझे खुद PTI के कुछ लोगों ने कहा, यार तैयब हम हाथ बांधते हैं, आप साइड पे हो जाओ, आज आप के लिए मनसूबाबंदी वज़ीरिस्तान से लोग बुलाए गए हैं, ये मुझे कहा गया। इंसान है तो मैं, नहीं तो आपको वज़ीरिस्तान से आया वो नज़र आया? कई थे, बहुत सारे ऐसे होंगे, हैं, आज भी थे, आज तो सवात के लोग थे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गाड़ी में DSNGs की में जाके मैं और फैसल हम बैठ गए। हमने कहा नहीं, वर्कर्स के सामने नहीं जाना, हाँ आपा आएगी तो उससे हम बात करेंगे। हमने ड्यूटी लगाई इजाज़ की कि आप सीनियर हो, आप बात करो। इजाज़ ने, वो बरकी है, इनका कोई वकील है, उसको कहा कि ये चीज़ें हैं। उसने कहा वाकई मैं भी आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आज, उसने कहा फिर ये है कि आप आपा को कहें, आपा डील करें ना, अगर कुछ हुआ तो आपा की मौजूदगी में होगा, आपा रिस्पॉन्सिबल होंगी ना आपकी, तो आप उनको समझाएं, उनको पतलाएं। तो आप तो सहाफ़ियों के दरमियान बैठे थे, वहाँ पर कोई वाक़या कैसे हो? सुने, मैं उस टाइम नहीं बैठा हुआ था, मैं गाड़ी में था, ठीक है। मैंने ये कहा कि जब आपा आए तो फिर मैं जाऊंगा। ये मेरा था कि मैं वर्कर के में जाऊं, मेरी कुट मार दें, मुझे पैंटी लगा दें, कुछ छुड़वाने वाला भी ना हो। मैंने अपने तौर पे ये सोचा, मैं नहीं जाऊंगा, आप आएंगी तो मैं जाऊंगा। अच्छा, फिर जो ही वो, अच्छा इससे पहले इजाज़ की कुट लग चुकी है, इजाज़ को आपने खुद बुलवाया बात करने के लिए। इजाज़ बात कर रहा है अलीमा खानम से, वो फुटेज भी है, बात कर रहा है, और उसी टाइम जो है उसको मारा, पीटा, और पीट के साइड पे करके फिर आगे वो लोग आ गए और पीछे उसको धक्का दे दिया था। ये भी आपको ऑन कैमरा मिल जाएगा, ऑन स्क्रीन मिल जाएगा, ठीक है। इस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। अब तैयब के ऊपर तो है, इजाज़ ने क्या बदतमीजी की थी, उस बेचारे को तो खुद बरकी ने बुलाया कि आपा से आप बात करें, और आपको बुला रही है, और बुलवा के यार मरवाना अफसोसनाक, और आपा के सामने मरवाया गया, आपा खामोश है। मैं इसको क्या समझूं। एक, अब आते हैं उस पे कि मैं जब आया, वो आपने देखा मैं कहीं पे बैठा हुआ था, ठीक है। मेरा ये था कि आपा आएंगी तो मैं उनसे बात करूंगा, ठीक। जब आपा आई और वो बात करने के मूड में थी, और वो फ्रेम बन रहे थे, और ये चीज़ें थी, और इजाज़ भी उससे बात कर रहा था, मैं भी, उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और इधर से आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी। हाँ, क्यों? अच्छा, मैं वहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। बैठा, जिस तरीके से बिठाया गया, मैं नीचे बैठ गया, ठीक है, कैमरे सामने फ्रेम। तो अब जब अलीमा खानम अपनी टाक शुरू करने लगी, तो मैंने कहा मैडम आप टाक करने लगी हैं, एक अर्जेंट मैटर है, और वो मैटर, अब ये कह रहे हैं कि तैयब ने सवाल किया और प्रेस टाक ना हो, ना, अर्जेंट मैटर है मैडम, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें संगीन नतैज की धमकियाँ दी गई हैं सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया यूज़र्स की जानिब से। आप काइंडली अपनी स्टॉक में मजम्मत कर दें, कहीं हमारे साथ मसला ना हो जाए। ये मेरा यही बात थी। मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कोई नहीं कहा कि आपकी औकात क्या, कुछ भी नहीं कहा। यही बात मैंने कर रहा था, जो मैं, आप देख रहे थे मैं कुछ कर सवाल या कुछ चीज़ जो कह रहे हैं कि तैयब वो कर रहा है, मैं ये बात कर रहा था। और ये मेरे पास वहाँ के खुद हैसियत क्या है, औकात क्या है, कोई बात नहीं की। देखें वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था ना, कैमरे एक एंगल से, उस एंगल से, यूट्यूब से, मेन स्ट्रीम से। अच्छा वो अच्छा अलीमा खानम के आगे माइक भी पड़े हुए थे, और आपको पता है जब माइक ऑन होते हैं तो उसमें भी तो आवाज़ जा रही होती है ना, ठीक है। तो लेकिन आप पे इल्ज़ाम वहाँ ये लगाया गया
अब केस ने गाली दी है। हाँ, अब वो क्या, अब मैं आपस से ये मेरी एक देखें, मेरी जान पे बनी हुई है, मुझे संगीन नतैज की धमकियां हैं। मैं तो फिर यही मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उस टाइम भी इल्तजाई मेरा था कि मैडम आप हमें संगीन नतैज की धमकियां दी जा रही हैं और ये कुछ हो रहा है, मैडम आप अपना रोल प्ले करें, आप कुछ करें, ठीक है ना। ये मेरा एग्जैक्ट था, ये मैं बात कर रहा था तो नईम हैदर बंजोता, तैयब चुप करो, तैयब मेरे को गालियों पे शुरू हो गया। आपने उसके देखी, उसकी गालियां भी सुनी। अच्छा, अगर नईम हैदर बंजोता की गालियां आ रही हैं, तैयब, वो कहते हैं ना, तैयब बलोच ने जो है वो बदतमीजी की, कोई एक मेरा लहजा, कोई मेरा एक लफ्ज बदतमीजी वाला कहीं पे तो रिकॉर्ड होता, मेरी एक गाली कहीं पे तो सामने आती ना। आपका सोशल मीडिया भरा पड़ा है। नहीं, देखें, आप टाक पे जाएं, उस इवेंट पे जाएं। मैं उस इवेंट से हट के बात नहीं, उस इवेंट से हट के तो वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा। नहीं, देखें वहां पे अच्छा, उसके बाद आपने एफआईआर करवाई, आपने फैसला कर लिया कि अब ये इन्होंने जो सब कुछ हुआ है। देखें, आप अलीमा खान 3 दफा, अलीमा खानम 3 दफा, नईम पंजोता, मैंने इन पर्सन, इंतजार सत्ती कौन है जी? मैंने इन पर्सन जी, मैंने इन पर्सन 3 दफा मैडम को रिक्वेस्ट की, जो मैंने आपको इवेंट्स भी गिनवा चुका, कब की, ठीक है। मुझे रिस्पांस नहीं मिला ना, मेरी जान को संगीन खतरा। ये आपकी साइड ऑफ स्टोरी है, मैं जाहिर है कि ठीक है, यू आर फ्री टू से, ठीक है। मेरी जान को खतरा, संगीन नतैज की धमकियां। मैं आपा के पास 3 दफा गया, इल्तजाएं लेके, रिक्वेस्टें लेके मैं गया, दोस्तों को भेजा, मीडिया वालों को भेजा, हमारे को दोस्तों ने से नईम हैदर बंजोता से भी शायद बात की हो, उस बरकी से भी बात की हो, अच्छा बाकियों से भी बातें हुई हो, वो नादिया खट्टक है, उनसे भी ये बात हुई। हमने तो जितने भाई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अलीमा तक जिनकी पहुंच है, वो उनको कह, अच्छा मेरे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट दोस्त भी हैं जो अलीमा आपा के साथ बहुत क्लोज हैं, ठीक है, वो उधर तो नहीं थे, उनको मैंने ये चीज़ें भेजी। मैंने कहा यार आपा को कहें कि ये मुजम्मत कर दें, अपना रोल प्ले करें, ये चीज़ें चल रही हैं। मैं जब ये सब चल रहा था तो आपका जो चैनल है उसने ये सोचा कि आज का दिन सुने नए अदालती साल का है, आज किसी और रिपोर्टर को यहाँ पर आप बार इस बात पे आ रहा हूँ। मैंने ये सवाल मैं नहीं आ रहा, ये सवाल तो वो है जो आपके मुताल्लिक हो रहा है भाई। अच्छा, मुझे बताएं, वहाँ पे प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन का होना ज़रूरी था या एक प्रेस एसोसिएशन के मेंबर का? इवेंट बड़ा था, हर उस मीडिया फैसिलिटेशन का हर उस रिपोर्टर का था जिसका सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक। एक चैनल के 2 रिपोर्टर हैं, हाँ जी, ठीक है ना, उसमें आप प्रेफरेंस दें किसको होना चाहिए था? प्रेफरेंस दोनों को। आप ब्यूरो चीफ हैं, दोनों को। हर वो बंदा जिसने पूरा साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे चैनल के लिए कवर करना है, एक मैं उसको एक्सेस, उस एक बंदा पिछले 2 साल से अडियाला भी जा रहा है। मैंने आपको कहा साइफर में मेरी हाजिरियां हैं, वो तो कोर्ट रिकॉर्ड है ना, जेल का रिकॉर्ड है ना, वहां पे मेरी हाजिरियां लगी हुई हैं। ये जो कहते हैं ना, तो ये पहली दफा के मेरी अंदर हाजिरियां लगी पड़ी हैं, ठीक है ना, मैं वहां पे जाता रहा हूं। अच्छा, कोई सुने, अब एफआईआर में आपने नॉमिनेट कर दिया, उसमें नामालूम लोग भी हैं, सुबह मुझे संगीन नतैज की जो धमकियां दी गई, मुझे जो संगीन नतैज की धमकियां दी गई, इस पे मैंने अपने चैनल को भी आगाह किया। 4 बजे इवेंट हो रहा है, 12 बजे के बुलेटिन में, वो मतलब मेरा चैनल पे तो बुलेटिन हुआ ना, उस बुलेटिन में मुझे और पीएफयूजे के सदर को लिया गया कि हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं तैयब बलोच, उसको हमने असाइन किया हुआ, वो वहाँ पे आपके अच्छा, आपको वहाँ पर तशद्दुद का निशाना या ज़दोगोब करना या आपके ऊपर हाथ उठाने वालों में कोई मीडिया का शख्स भी था? देखें, बहुत सारे लोग थे, मैं सबको नहीं जानता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, कुछ को किया। अब वो वीडियो देख के मैं आइडेंटिफाई कर, वो भी मुझे नाम तो नहीं आते ना कि ये कौन है, ये कौन है या ये कौन है, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने जिनसे पूछना था, जिनसे कुछ पूछा, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, वो दिगर नामालूम हुए, ठीक है। अब हुआ क्या है, देखिए मैं आज एफआईआर हो गई है, आपके केस को कहाँ तक आपके इनको गिरफ्तार होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। अब आपके चैनल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बीइंग अ जर्नलिस्ट अपनी तमाम काविशें की, दोस्तों को भी, जो मैंने आपको बताया, मैं आपको चैट दिखा सकता हूं दोस्तों की कि यार आप अलीमा आपा के क्लोज हैं, आप अलीमा आपा को बताएं, उनको ये चीज़ें दिखाएं और कहें कि ये चीज़ तैयब के साथ हो रही है और परसेप्शन बन गई कि बदतमीज़ी की। आपके साथ तो कोई इन पर्सन बदतमीज़ी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो एक सवाल के ऊपर उसको जुर्म ना बनाएं और ये चीज़ें थी कि आप क्लैरिफाई करें ताकि वो जो एक इंटेंसिटी चल रही है या एक जो है वो मिनिमाइज़ हो। मैंने
3 दफ़ा अटेम्प्ट्स की, दोस्तों के ज़रिए भी की। जब रिस्पांस नहीं आया और फिर मैंने देखा जिस पे मुझे उम्मीदें थी आपा पे कि वो अपना रोल प्ले करेंगी, उन्होंने रोल प्ले नहीं किया, उल्टा हंस रही हैं। तैयब को मारा जा रहा है, तैयब हसरत के साथ देख रहे हैं और अलीमा की तरफ हाथ इसका इशारा करके अलीम के आपा आप कुछ करें, ये मेरे अल्फाज थे। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या रवैया है, एक लीडर है या कंट्रोल कर सकती है उन सब को, वो अगर रोल प्ले करती तो ये बहनों के तौर पर आती है। नहीं बहनों के तौर पे सुने पर नहीं आती। नहीं सियासत वर्कर जो है क्या वो कहती हैं वर्कर उनकी बात नहीं मानेगा, मुझे आप ये बताएं। वो अपने वर्कर को कहें कि छोड़ दें इनको, इसी नईम हैदर को कहें यार आप तो गालियां दे रहे हैं, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को गालियां तो ना दें, तो वो बंद ना हो जाता गालियां। नईम हैदर कहता है इसको बाहर निकालो, हैदर मंजोता कहता है ना बाहर निकालो, और फिर जैसे बाहर निकाला जाता है, वो हमारे ईसा नकवी साहब ने भी देखा, वो पाकिस्तान के एक दूर दरिया में कच्चे में बैठा हुआ, सैलाब में डूबे हुआ शख्स भी आज वही देख रहा है कि तैयब बलोच को कैसे बाहर निकाला गया, तशद्दुद करके, और कोई उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकता, ना जस्टिफाई कर सकता है ना उसकी। अब जब जस्टिफाई नहीं कर सकता तो अलीमा आपा से तो देखिए, अलीमा आपा को छोड़े, वो सियासतदान नहीं है, लेकिन अलीमा आपा सियासतदान नहीं है, लेकिन एक इंसान तो है, इंसान के सामने इंसान पे तशद्दुद हो रहा हो, वो नहीं रोकता। दो चीजें, एक और उसके कंट्रोल में हो रोकना, FIR हो जाने के बाद जिसमें बहुत सारी दफात हैं, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां होंगी, शनाख्त परेड होगी? देखिए अगर गिरफ्तारी होती तो आज अलीमा की हो चुकी होती। देखो जो चीज मुझे नजर आ रही है ना, मैं तो मुद्दा ही हूं उसमें, ठीक है ना, नहीं हुई, आज वो बैठी रही है आपके सामने, अडियाला जेल के सामने बैठी रही ना, अभी गई है 9 बजे, 8:30-9 बजे के लगभग, आप भी उसी वक्त आए? मैं भी उसी वक्त आया हूँ, ठीक है ना, वो भी बैठी रही, नहीं हुई। बात यहाँ पे ये है, देखिए मेरे पास अब कमिंग बैक टू द एक्चुअल क्वेश्चन जिसके ऊपर ये सारी डिबेट गुज़श्ता उसमें भी हुई, और अब हम क्योंकि मज़ीद बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी इस बात पर कायम हैं कि एक सहाफ़ी के तौर पे ये आपको ज़ेब देता है, या किसी भी सहाफ़ी को, कि किसी भी शख्स, वो चाहे सियासतदान है या नहीं है, उसको किसी नापाक जानवर से तशबीह दे सूअर के साथ, तो मुझे नहीं दी गई, मुझे क्यों नहीं दी गई? नहीं वो अब पहले की बात नहीं पहले की बात नहीं, 3 साल पहले, नहीं जब खान साहब, 2 साल पहले, जब खान साहब 2.5 साल पहले, जब खान साहब के साथ हुआ ये जो नईम बजोता खंजीर वाली बात लेके, ये महीना 1.5 की बात है, जब ये कासिम और सुलेमान वहां पे गए के बैठे हुए थे, ठीक है ना, तो मेरे साथ जो इन्होंने किया, मेरी शक्लें बगाड़ के, मेरी तस्वीरें बना के बिगाड़ के, वो तो जब खान साहब के साथ इवेंट हुआ था उस टाइम की बात है। मुझे इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं कहा। तो ये 24 अप्रैल 2022 की है, ठीक है ना, तो खान साहब का इवेंट कब होता है? ये 24 अप्रैल 2022 है, 2022 अप्रैल में होता है ना, 3 साल। अच्छा ठीक है, तो इसमें अब ये देखें, ये जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, मेरे ख्याल में आप ये सारी चीजें लेके आए हैं, तो मुझे लेके नहीं आया, ये सारी पोस्ट हुई भी है ना, ये एक जर्नल ऊपर एक मिसाल है, मैंने आपको देखिए, आप उसको जर्नलिस्ट है ना, सराइकी ज़बान में लिखा हुआ है, तो आप खुद भी उस कल्चर में रहे हैं, आप जानते हैं उसको, उस कल्चर में देखें, ठीक है। आम मिसाल बोली जाती है ना कि यार सुअर को 100 कोस तो गुलेंदा। भाई जिस टाइम जमशेद खान दस्ती, जो मेरे इलाके का बंदा है, जिसको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, आप ये समझते हैं, अब मैं ये नहीं समझता, मैं ये ज़बान नहीं ज़बान की बात वजह से ये इंसिडेंट हुआ है ना, नहीं आप वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, पीटीआई जस्टिफाई कर सकती है, पीटीआई जस्टिफाई कर सकती है। अच्छा ये तैयब बलोच के साथ अकलौता नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, जियो टीवी के दफ्तर के ऊपर बानी पीटीआई ने अपनी मौजूदगी में पत्थर करवाए थे। सन्ना मिर्जा हमारी जर्नलिस्ट थी, आप जर्नलिस्ट है ना, तो जर्नलिस्टिकली बात करें, सन्ना मिर्जा जर्नलिस्ट थी, रो रही थी जब उसको बोतलें और चीजें मार रही थी। सिर्फ काबिल मुजम्मत क्यों, हर बात काबिल पुलिस। बात ये है कि इनके खिलाफ आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, इनकी ये फिस्तायत है, आज जब तक देखें, जब तक इनको निशाने, जब तक साहब, हम क्योंकि बहस नहीं कर रहे ना, हमने आज इस नशिस्त से पहले ये डिसाइड किया कि सवाल जवाब है। जी बिल्कुल, मैं यही सवाल जवाब, मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है, एग्री करना या ना करना, मेन मैं ये कह रहा हूँ, ये व्यूअर्स ने जज करना है। हाँ व्यूअर्स, पॉइंट इज कि यहाँ पर मुझे पता है आपके व्यूअर्स भी कौन है, वहां पर सवाल जो है जी,
सवाल जो है वो सवाल इसका नहीं है। सर बात एक ये पॉलिटिकल वर्कर और एक political- जर्नलिस्ट, देखिए, एक हाँ, जर्नलिस्ट का जो वर्क एथिक है या कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक जैसा है, यकसा है। नहीं है। जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल वर्कर में जमीन आसमान का फर्क है, वो हो ही नहीं सकता। जर्नलिस्ट डिफरेंट है, पॉलिटिकल वर्कर डिफरेंट है, उसका सिस्टम डिफरेंट है, उसकी चीज़ डिफरेंट है। उसकी जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत सारी कुछ एथिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसके ऊपर पॉलिटिकल एथिक्स लागू होंगे, उसके ऊपर जर्नलिस्टिक एथिक्स लागू होंगे, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं इस नतीजे पे हूँ कि देखें, सहाफ़ियों के साथ कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पीटीआई का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है जर्नलिस्टों के साथ जो कुछ ये करते आए हैं, और इन्होंने मेरे साथ जो इन पर्सन उस टाइम खान साहब के दौर में जो किया या जो अब हो रहा है, ये मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। अल्लाह ना करे कल को आप के साथ ऐसा हो या कल को किसी और के साथ ऐसा हो। देखें, चीज़ें तो होती रहती हैं ना। हमें इस चीज़ को देखें, हमें इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है कि सवाल ये सोशल मीडिया पे ये था, वो था। ऑन द रिकॉर्ड जब मैं बोल्ड टीवी की जानिब से एक रिपोर्टर के तौर पे हूं, तो बोल्ड टीवी की जानिब से वहां पे जो मेरा कंडक्ट है वो ज्यादा मैटर कर रहा है। वो ऑन कैमरा भी है। पीपल आर बेटर जज। हाँ, ये वो ऑन कैमरा है, वो चीजें मैटर कर रही हैं। उस पे मेरा मेरा या मेरे ऑफिस का एडिटोरियल पॉलिसी है, बहुत सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। उसमें कहीं पे कोई कहे कि बदतमीजी है या ये है। देखें, अगर मैंने कोई बात ऐसी की होती, ये तो नईम मंझोता साहब इन पर्सन होके ये चीज़ें लेके आ रहे हैं या वो जो भी परसेप्शन बना रहे हैं, मैंने कहा कि मुझे मरवाने का में प्रोपराइटर नईम मंझोता है। जो ही उसने कहा कि इसको बाहर ले जाओ, उसके बाद मुझ पे तशद्दुद होता है। और मुझे अफसोस है आज भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको बुलाया जाता है और वो निदे पे बैठा हुआ है, जबकि उसको तो जो है मीडिया को तो चाहिए कि नहीं, आपने एक सहाफ़ी को गालियां दी हैं। हाँ, हम अभी भी थे, असदुल्ला खान साहब के साथ भी थे, और शायद आपने भी एक एफर्ट की कि वो दरमियान में रब्ता नहीं हो सका। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने आज भी असदुल्ला खान साहब को भी ये कहा, मैंने कहा देखिए वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, वो मौजूद थे, ठीक है, मैं फ़ोन पे था, मैंने कहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसमें नईम हैदर मंझोता भी बराबर के कसूरवार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। ठीक है, और वो ये जो कुछ मेरे सामने लोग जो है इसको इख्तिताम पजीर करते हैं। लोग अपने अपने तौर पर भी इन तमाम मामलात को जज करते हैं। मैंने तो भरपूर मौका दिया तैयब बलोच साहब को कि वो तमाम कंट्रोवर्शियल सवालात जो इनके हवाले से मौजूद हैं, दो चार चीज़ें टुवर्ड्स द क्लोज, किसी की शक्ल बिगाड़ना, देखिए ये सब कुछ करना, जाहिर है कि ये एक ब्रॉडर डिबेट मौजूद है। बहुत सारे सहाफ़ी अक्रॉस द बोर्ड तमाम ने तकरीबन जो है वो इसको कंडेम किया है कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि इख्तलाफ राय आपका हक है, तो इख्तलाफ राय तो फिर दूसरे का भी हक है। आपका हक आपको मिले, किसी और का हक ना मिले, ये कैसे हो सकता है? इसकी कौन सी जस्टिफिकेशन हो सकती है? अलबत्ता ये बहुत सारे जर्नलिस्ट ने यह भी कहा कि शायद तहज़ीब के दायरे में या अखलाकियात के दायरे में कुछ अल्फाज का चुनाव या लहजा किसी को लगा कि जनाब वो शायद ऑन एजेंडा है, कुछ बातें बढ़ी, ये वाक़या हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जुज़ियात हैं जो आने वाले वक्त में आएंगी, बट ये तैयब बलोच साहब की साइड ऑफ स्टोरी है। मैं तो ये चाहता था कि नईम मंझोता और ये दोनों इकट्ठे मेरे पास प्रोग्राम में होते, लेकिन उस दौरान टेलीफोन पर रब्ता नहीं हो पाया। ये भी अडयाला जेल थे, नईम मंझोता भी ग़ालिबन अडयाला जेल के बाहर थे। आई डोंट नो कि अगर वो वहाँ पर थे, नहीं देखा, लेकिन आपने नहीं देखा, लेकिन यही है कि ज़ाहिर है कि इनसे रब्ता नहीं हो पाया। अगर इस पर मज़ीद कोई डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।